हालेलुया, हालेलुया। अरे इतने परोंठे खा के चर्च में आओगे तो परमेश्वर कैसे बात करेंगे? अगर रात को हम इतने वर्ल्डली होके चलेंगे, हमें मालूम है एक प्रेयर, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक प्रभु का टच मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरे पति को चेंज कर सकता है, मेरे कैंसर को चेंज कर सकता है, मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। पर क्या मैं उस टच के लिए तैयार हूं? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहा था फिर? अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो फोन पे क्यों लगा था फिर? अगर उस स्पर्श के लिए तैयार हूं तो कहां थी मेरी पवित्रताई? उस स्पर्श के लिए अगर तैयार हूं तो कहां थी मेरी प्रार्थना? वो तो है नहीं। लेकिन हम आके डिमांड करते हैं, परमेश्वर, जैसे मर्सिडीज के शोरूम के सामने हम रोज जाके बोले मुझे मर्सिडीज चाहिए लेकिन मैं पैसे साइकिल के दूंगा। बोलेगा भाई मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के पैसे ले आ। हम कैसे तुझे दे दें? हम नहीं दे सकते। नीति वचन कहता है, हे भोले लोगों, कब तक भोले बने रहोगे? कब तक परमेश्वर पे सारा कुछ छोड़ते रहोगे? जबकि परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिस्टम दिया है। उसने अमीर होने के लिए तुम्हारे बीज बोने की व्यवस्था रखी है। उसने सामर्थ्य होने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करने की व्यवस्था रखी है। उसने आवाज सुनने के लिए फास्टिंग की व्यवस्था रखी है। तुम कब तक वो नहीं छुओगे? और कब तक तुम भोले बने रहोगे? और कब तक भटके रहोगे? और कब तक तुम उसकी आवाज ना सुनोगे? हालेलुया। मैं जानता अगर मैं उस दोस्त के साथ ज्यादा मिलूंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है। मैं तो कई पास्टर्स को नहीं देखता हूं, उनकी फेसबुक तक नहीं देखता हूं, क्योंकि जब वो फेक करते हैं और आप उनके अच्छे रिजल्ट्स को देखते हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। हालेलुया। जब मुझे मालूम है परमेश्वर की बुद्धि चतुराई में वास करती है, मुझे चतुर होना पड़ेगा, मुझे चालाक होना पड़ेगा। सांपों की तरह यीशु मसीह ने कहा तुम्हें चालाक और बुद्धिमान होना पड़ेगा। उसने सांप की एग्जांपल दी। यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह बुद्धिमान बनो। हालेलुया। कबूतर की नाई क्या बनो? भोले बनो। कबूतर को पकड़ लो, वो आपको चोंच नहीं मारता, वो आप पे अटैक नहीं करता। उसने हमें कबूतर की तरह बनने के लिए बोला कि अटैक मत करो। उसने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान होने के लिए बोला कि जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो छुप जाता है और भाग जाता है। उसने हमें इस तरह से चतुराई में वास करने के लिए बोला। जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि मुझे, जब यीशु मसीह के मिरेकल्स देखे, जब लंगड़े चलते देखे, तो लोगों ने फैसला किया कि इसको उठाओ। यीशु मसीह को पॉलिटिकल लोगों ने फैसला किया कि इसको राजा बनाते हैं। इसके साथ पब्लिक बहुत है, इसको खड़ा करते हैं सीएम के लिए। इसको पब्लिक बहुत है, इसको एमपी खड़ा करते हैं। बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते, उसने बहस नहीं की, वो वहां से चतुराई से निकल गए और पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए चले गए। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। वो प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना की, वापस आए, लोगों का दिमाग चेंज हो चुका था। लोगों के साथ बहस करने से, लोगों को समझाने से, लोगों को ऑफेंड करने से यीशु मसीह को यह अच्छा लगा कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस में चले जाएं। अपने मोती सूरों के आगे पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो। लेकिन यह बुद्धि कैसे काम करती है? जब आप परमेश्वर का भय मानना लिखा उस बुद्धि का मूल है। और वो किसको प्राप्त करती हैं? ज्ञान को। कौन सा ज्ञान? जो हेवनली है। हेवनली ज्ञान। कि आने वाले समय में लोग टीवी पर देखेंगे, हजारों लोग, आज 1000 लाखों लोग ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, टीवी पे देख रहे हैं। ज्ञान कहां से आया था? यह ज्ञान, ये टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान नहीं था, कि उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं ऐसी जब मैं ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था लोगों को। इंटरनेट नहीं था लोगों के पास। टेक्नोलॉजी छोड़ो। जब परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, वो ज्ञान कौन सा होता है? वो आपके परिवार के लिए होता है।
आपके हस्बैंड के लिए होता है, आपके बच्चों के लिए होता है, आपके बिजनेस के लिए होता है, आपकी जॉब के लिए होता है। आपके पार्टनर को कैसे चुनना है वो ज्ञान परमेश्वर हेवनली आपको देता है।